अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ बच्चों, आज हम लेकर फिर हाजिर हुए हैं। ये स्टैंडर्ड 8 के बच्चों के लिए है। ये सबक ज़बाशीरी मुल्क गिरी यानी आपकी मीठी ज़बान के ताल्लुक़ से जो हमने सबक पढ़ाई है वो इस चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर के हाजिर हुए हैं। एक वाक़या इस सबक में दिया गया हुआ है। उससे पहले जो बुरा शख्स था जो हमेशा अपने सख्त कलामी और कलामी से लोगों को परेशान करते थे, आखिरकार उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आगे पढ़ेंगे वो वाक़या। एक पुराना वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक मरतबा एक मुल्क का बादशाह अपने वज़ीर और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह बादशाह जंगल के ऐसे हिस्सों में जा पहुंचा जहां जंगल बहुत घना था। शिकार का ताक़ुब यानी पीछा करने में बादशाह अपने सिपाहियों और वज़रा से बिछड़ गया। वज़ीर ने सिपाहियों को बादशाह की तलाशी में दौड़ाया, यानी जो वज़ीर थे वो बादशाह की तलाशी में सिपाहियों को दौड़ाया। एक सिपाही की नज़र जंगल में बनी एक झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें से एक नाबीना बुज़ुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। अब देखें यहाँ पे क्या वाक़या रोनुमा होता है। सिपाही ने उनसे पूछा कि ऐ अंधे, यहाँ बादशाह तो नहीं आए? उन बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, यहाँ कोई नहीं आया। जब काफ़ी देर तक सिपाही नहीं लौटा तो वज़ीरों में से एक वज़ीर खुद बादशाह की तलाश में निकला। अब देखें वो भी उसी झोपड़ी के पास से गुज़रा। अंदर जाकर उसने उस बुज़ुर्ग से कहा, मोहतरम, यहाँ बादशाह सलामत का गुज़र तो नहीं हुआ? उन बुज़ुर्ग ने कहा, नहीं, बादशाह सलामत तो नहीं आए, लेकिन अभी कुछ देर पहले गालिबन आपका एक सिपाही भी पूछता हुआ यहाँ आया था। थोड़ी देर बाद इत्तेफाक से बादशाह भी भटकता हुआ इसी झोपड़ी तक पहुँच गया। उसने बुज़ुर्ग को सलाम किया, फिर पूछा, हुज़ूर वाला, यहाँ पर कोई और भी आया था? बुज़ुर्ग ने फ़ौरन जवाब दिया, जहाँ पनाह, अभी थोड़ी देर पहले आपका एक वज़ीर और एक सिपाही आपको पूछते हुए यहाँ आए हुए थे। बादशाह को ताज्जुब हुआ कि ये नाबीना बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कैसे पहचान लिया कि मैं बादशाह हूँ और पहले दोनों उनके सिपाही और वज़ीर थे। बादशाह ने इस बारे में बुज़ुर्ग से दरियाफ्त किया तो वो बोले, पहले शख्स ने करख्त यानी सख्त अंदाज से सवाल किया था। इससे मैं समझ गया कि ये सिपाही है। दूसरे शख्स ने नरम अंदाज से पूछा तो उससे मैं समझ गया कि वज़ीर है। जब आप आए तो आपने नहायत एहतराम से मुझसे सवाल किया, मैं बस समझ गया कि आप ही बादशाह सलामत है। गर्ज़ इंसान की ज़बान और उसके अंदाज गुफ्तगू से उसके मर्तबे का पता चल जाता है। इस तरह कहा जाता है कि कौवा जब तक नहीं बोलता उसका राज नहीं खुलता, लेकिन जब वो बोलता है तब लोगों को पता चल जाता है कि ये कौवा है। इसलिए दानिशमंद आदमी ज़्यादातर खामोशी को तरजीह देते हैं। जब बोलते हैं तो नहायत कम और शीरी अल्फाज में। बाज़ औक़ात किसी बात को किन अल्फाज में अदा किया जा रहा है यह भी बहुत माना रखता है। जैसा कि एक मरतबा बादशाह ने ख्वाब में देखा कि उसके दांत एक एक करके सब गिर गए। सुबह को उसने ख्वाब की ताबीर बताने वाले को बुलाया, उसके सामने अपना ख्वाब बयान किया। उसने बताया कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि आपके सारे रिश्तेदार आपके सामने ही मर जाएंगे। बादशाह को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, क्या बकवास करता है? बादशाह ने उस शख्स को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। बादशाह फिर भी ख्वाब की ताबीर जानने के लिए बेचैन था। उसने एक और दूसरे शख्स को बुलवाया और वो भी ख्वाब की ताबीर बताने में मलका यानी कि महारत रखता था। बादशाह ने उसके सामने भी अपना ख्वाब बयान किया। उस शख्स ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आला का इकबाल बुलंद हो, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि आप अपने तमाम रिश्तेदारों से ज़्यादा उम्र पाएंगे। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे इनाम व इकराम से नवाजा तो देखा आपने दोनों ने एक ही बात कही
لیکن مختلف انداز میں۔ پہلے والے شخص کی بات اس لیے سزا کا موجب بنی جب دوسرے شخص کی بات اس کے لیے انعام و اکرام کے باعث بنی۔ لہٰذا سچ ہی کہا گیا، زباں شیریں ملک گیری، یعنی شیریں زباں سے آدمی دوسرے کا دل موہ لیتا ہے، لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بدگوئی اور بد زبانی کو بہت برا سمجھتا ہے۔ اور جو ہم نے سبق حاصل کی ہے اور اس میں بہت سارے میسیجز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ زبان کی اہمیت و افادیت کا پتہ چلا، ہمیں کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے اور کس طریقے سے اس پہ عمل کرنی چاہیے، کہاں کیسی بولی بولنی چاہیے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنی چاہیے۔ میٹھی زبان سے ہم دشمن کو بھی زیر کر سکتے ہیں اور پتھر کو بھی موم کر سکتے ہیں۔ اب آئیں سخت الفاظ کی طرف، جو الفاظ ہمارے لیے اس سبق میں ہے۔ مفہوم کا معنی ہوتا ہے جو سمجھ میں آئے، افادیت فائدہ، بھکاری فقیر، بد زبان کے معنی ہے گالی گلوچ بکنے والا، نابینا اندھا جسے نظر نہ آتا ہو، تعبیر خواب کا نتیجہ بیان کرنے والا، تاثیر اثر خاصیت نتیجہ، اقبال بلند ہونا کے معنی خوش قسمت ہونا، انعام و اکرام کے معنی خلعت و عزت، اس کے علاوہ پتھر کو موم کرنا یہ محاورہ ہے کسی سخت سے سخت مزاج والے کو اپنا ہم نوا بنا لینا۔ اس کے علاوہ شیریں کے معنی ہے میٹھا، نظر انداز کرنا، توجہ نہ دینا، پرسان حال پوچھنے والا، بزرگ کے معنی بڑی عمر کا، کرخت کے معنی سخت، ملکہ میں نے یہاں مہارت لیاقت کے معنی میں ہے، تلخ کلامی یعنی ناگوار ناپسندیدہ انداز میں بات کرنا، موجب کے معنی ہوتا ہے واجب کرنے والا، لازم کرنے والا، بد مزاجی کے معنی ترش روی، چڑچڑا پن۔ اب انہی الفاظ و معنی کے ساتھ اس سبق کو مکمل کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے سبق میں انشاءاللہ۔